यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग जोखिम के अधीन है और इसमें पूंजी हानि की संभावना होती है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मेरा लॉस हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लॉस हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज का क्या मिस्टेक्स था, और लॉस होता है तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या बिहेवियर आपको रखना है। मार्क डगलस मतलब ट्रेडिंग इन द जोन बुक्स, एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन। तो इस बुक्स में भी एक पॉइंट है कि लॉस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा मतलब लॉस को एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। अब क्यों ये चीज आपको करना पड़ेगा, लॉस क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना मिस्टेक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि लॉस आपके हाथ में नहीं है, आउटकम आपके हाथ में नहीं होता। अपने अपने हाथ में क्या होता है, प्रोसेस को फॉलो करना। तो मुझे प्रोसेस दिखा, मैंने फॉलो किया। अब आउटकम क्या हुआ, आउटकम हमेशा रैंडम होता है, हो सकता है आपके डायरेक्शन में जाए, आपके डायरेक्शन में ना जाए। तो लॉस होना एक पार्ट ऑफ द गेम है। अब हम बात करते हैं कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और मेरा लॉस यहाँ पे कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम ऑर्डर पे आ जाते हैं। ऑर्डर पे आएंगे तो यहाँ पे हमको बाय वाला दिख रहा है। अब इस पे मैं क्लिक करके यहाँ पे व्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। 10:51 पे हमने जो है पुट को बाय किया था, 10:51। अब ये चार्ट पे हम ढूंढते हैं कि 10:51 कहाँ पे हो रहा था। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो इसके आसपास यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। अब तो सबसे पहला जो मेरा मिस्टेक्स है, जो मुझे लग रहा है इसमें, जो मैं जर्नलिंग करूंगा, तो मेरा मिस्टेक ये है कि एक तो टाइमिंग का मिस्टेक। यहाँ पे टाइमिंग 10:30-11 बज रहा है। अगर ये सेम सिचुएशन 2-2:30 बजे होता तो ये बहुत अच्छा से मार मतलब काम करता है। इस तरीके से सपोर्ट पे आके इस तरीके से जाने जैसा बताएगा और फिर इस तरीके से नीचे जाता है। तो ये 2-2:30 बजे के आसपास बहुत अच्छा काम करता है। बट आज थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले लिया मैंने, मतलब कि 10:30-11 बजे के बीच मैंने एंट्री ले लिया 11 बजे। तो ये एक मेरा मिस्टेक्स था, क्योंकि 11 बजे के बाद थोड़ा सा मार्केट जो है, मतलब ये बहुत अर्ली था तो लोगों को फिर से इनवाइट किया, ये वो पूरा अपोजिट डायरेक्शंस में ही चला गया। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक तो यही है कि मेरा जो टाइमिंग है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं था। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस था वो बन रहा था, मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ और यहाँ पे मेरा प्रोसेस बनता है और मैं इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। सेम वही चीजें हुआ, प्रीवियस डे का हाई था, क्लोजिंग प्राइस था, सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। बट एक ही मिस्टेक था टाइमिंग का। अगर ये सिचुएशन 2-2:30 बजे का होता तो डेफिनेटली ये मार्केट इस तरीके से नीचे आ सकता था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है नीचे आने की। तो आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता है। जो भी हम ट्रेड लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे ट्रेड लेते हैं। अगर आप सही होते हो तो आपको टारगेट मिलेगा, अगर आप गलत होते हो तो सिंपल आपका जो भी रिस्क है उस रिस्क के साथ आप निकल जाओ। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सीधा मैं बंद कर देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब देखिए लॉस होने के बाद सबको मन करता है कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर लूं। ठीक है, एक आध ट्रेड और ढूंढ के मैं ट्रेड लेके अपने जो लॉसेस है उसको रिकवर कर लूं। बट ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है। आपको हमेशा ऑलवेज जो मतलब हमेशा आपको फॉलो करना है प्रोसेस को। अगर आपको वो चीजें फिर से मिलती है तो ही आप लो, अदरवाइज आप एक दिन में जो भी रूल बनाए उसको आप हमेशा फॉलो करो। आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं इसको मतलब रिकवर कर लूंगा, ठीक है आज लॉस नहीं होना चाहिए, मार्केट तो बहुत अच्छा है ऊपर है। अब मार्केट कितने भी ऊपर नीचे हो जाए मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि प्रोसेस कम फर्स्ट, रूल्स सबसे पहले आता है। तो कभी मैं कोई भी रूल्स को मैं ब्रेक नहीं करता हूँ। भले आज ये मिस्टेक हो गई है, आगे इसको इम्प्रूव करेंगे, कंप्लीटली ये रिवर्स हो चुका है। तो अपना एसएल तो यहीं पे हिट हो गया था, यहाँ पे लिया था और यहाँ पे हिट हो गया था। तो 35 पॉइंट का यहाँ पे अपने का जो एसएल है वो 34 पॉइंट कुछ का पॉइंट का एसएल गया होगा समथिंग। तो यहाँ पे मतलब कि आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मेरी क्या मिस्टेक्स था और मार्केट कैसे काम करता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप लॉस हो जाता है, आपके रिस्क जो है पहले से प्री डिफाइन होने चाहिए कि मैं इतना रिस्क लूंगा, मैं एक दिन में एक ट्रेड लूंगा। तो वो चीज अगर हिट हो जाता है, अचीव हो जाता है, मैं जैसे कि एक दिन में एक ट्रेड लेता हूँ, अब मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूंगा, भले ही इस तरीके से चले जाए, कितना भी अच्छा क्यों ना सेटअप मुझे दिखाई दे, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो बस आज के इस वीडियो में मैं यहीं पे डे एंड करता हूँ। अब मैं ना तो मार्केट को वॉच करूंगा ना ही मैं देखूंगा, मेरा जो भी और दूसरा काम है वीडियो एडिटिंग वगैरह करने का वो सब मैं करूंगा और सिंपल सा आज के दिन को मैं बंद करूंगा। बाकी मैं कल सीधे में खोलूंगा, अब कल जो भी बनता है उस पे मैं ट्रेड लूंगा।
तो अगर आप रोज का आपको चाहिए, वैसे मैं डेली ट्रेड करता नहीं हूँ। मंथ में ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 ट्रेड ही होते हैं। ठीक है, और कई मंथ और भी बहुत कम ट्रेड होते हैं। अगर मुझे बहुत कुछ फेमिलियर सेटअप मिलता है तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ, वरना मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ ज्यादातर। ठीक है, ज्यादा फेमिलियर अगर नहीं दिख रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग दिख रहा है, तो सीधा मैं अवॉइड करता हूँ। तो मैं तो डेली डेली तो मैं अपडेट आपको नहीं कर पाऊंगा ट्रेड का, बट अगर आपको ट्रेड चाहिए, अगर जो भी मैं ट्रेड करूंगा उसका वीडियो चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब आप ट्रेड करते हो तो उसका वीडियो जरूर रिकॉर्ड करके डालो। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि डेली डेली उसको रिकॉर्ड करने की, मतलब डेली डेली नहीं, मतलब जब मैं ट्रेड लूंगा तब मैं रिकॉर्ड करने की रिकॉर्ड करूंगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।